दिल्ली ब्लास्ट के 4 आतंकी डॉक्टर। कौन है वो मास्टरमाइंड? जाने दहशत के खेल की एक एक बात। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके ने पूरे देश को झकझोर रखा है। इस विस्फोट में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके साथ ही कई गंभीर रूप से घायल हैं, यानी कि जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। जांच एजेंसियां लगातार अपनी रिपोर्ट में बताने की कोशिश कर रही हैं कि धमाका किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है जो जल्द ही उजागर होने वाला था। इसी कारण संदिग्धों ने जल्दबाजी में ये ब्लास्ट कर दिया। इस मामले में जिन 4 संदिग्धों के नाम सामने आए वो सभी डॉक्टर्स हैं। इनमें 3 कश्मीर से हैं और एक महिला डॉक्टर लखनऊ की रहने वाली हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने इन चारों के खिलाफ संबंधों में पृष्ठभूमि और उनके रोल की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। पहला नाम है डॉक्टर उमर उल नबी का, जो पुलवामा का रहने वाला है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि धमाके वाली रात वही कार चला रहा था जिसमें विस्फोट हुआ। ये कार उसी ने खरीदी, लेकिन उसके रजिस्ट्रेशन में तारिक मलिक नामक व्यक्ति के दस्तावेज लगे, जिससे पुलिस को शक और गहराया। उमर के 2 भाई हिरासत में लिए गए और उसकी मां का डीएनए टेस्ट भी करवाया गया ताकि शवों की पहचान और घटना के तार जोड़े जा सके। दूसरा आरोपी डॉक्टर आदिल अहमद राठर है, जो मूल रूप से काजीगोड़ अनंतनाग का निवासी है और सहारनपुर में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर रहा था। जांच में सामने आया कि अनंतनाग के जेएमसी मेडिकल कॉलेज में आदिल के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद हुई। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि ये लॉकर 4 साल से बंद था और किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। पुलिस को शक है कि आदिल लंबे समय से गुप्त रूप से हथियार और विस्फोटकों को छिपाने और ट्रांसपोर्ट का काम करने की कोशिश कर रहा था। और इसी कड़ी में तीसरा नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील का, जो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था। पुलवामा के कुएल इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने मुजम्मिल के किराए के कमरे से 360 किलो विस्फोटक, राइफल और कई मैगजीन बरामद की। इतना बड़ा जखीरा देखकर जांच एजेंसियों को यकीन हो गया कि धमाके की योजना काफी पहले से बनाई जा रही थी और इसका निशाना संभवतः किसी बड़े सरकारी या ऐतिहासिक स्थल को बनाया जाना था। इस पूरी फहरिस्त में चौथा और सबसे संदिग्ध नाम है डॉक्टर शाहीन शाहिद का, जो कि लखनऊ की रहने वाली हैं और मुजम्मिल से सीधे संपर्क में थी। शाहीन की कार से भी हथियार बरामद हुए और ये बरामदगी मुजम्मिल की निशानदेही पर हुई, जिससे दोनों के बीच तालमेल की पुष्टि गहरा गई। पुलिस को शक है कि शाहीन ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच विस्फोटकों की आवाजाही में मदद किया करती थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये पूरा मॉड्यूल शिक्षा और मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में काम कर रहा था ताकि किसी को शक ना हो पाए। चारों डॉक्टरों ने अपने पेशेवर पहचान का फायदा उठाकर हथियारों की हेराफेरी, फंडिंग और योजना बनाने का काम किया। माना जा रहा है कि जब इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ होना था तब उन्होंने जल्दबाजी में लाल किले के पास धमाका किया ताकि एजेंसियों का ध्यान बटाया जा सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन तफ्तीश कर रही है, पूछताछ जारी है। जांच में ये देखा जा रहा है कि क्या इनका कोई संबंध अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से है या नहीं, या फिर खुद ये स्वतंत्र नेटवर्क के रूप में काम कर रहे थे। पूरे देश की निगाहें अब इस केस की जांच पर टिकी है। हमारी भी नजर इस पूरे मामले पर बनी है। मामले पर जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.